हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में जो आपकी इकोनॉमिक्स है, आज हम इस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो आपकी इकोनॉमिक्स है इसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रोनॉमिक्स। अगर आपके पास भी ये इकोनॉमिक्स है तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सोल में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए फिर बिना देरी करे हम इस क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़े से निर्देश हैं कि आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे और आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है, यानी जो आप अटेम्प्ट करेंगे, वो इंग्लिश या फिर हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो अभी मैंने निर्देश आपको इंग्लिश में बताए थे वही यहाँ हिंदी में लिखे हैं कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सभी के जो अंक बराबर हैं और इसका जो उत्तर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक में दे सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन को 2 भागों में बांटा गया है। तो हमारा जो पार्ट ए या आ है वो पूछ रहा है अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के 3 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि अर्थशास्त्र क्या होता है और इसके जो 3 सिद्धांत हैं वो आपको बताना है कि इसके जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं उन्हें वो कौन कौन से हैं और किस तरह से वो अर्थव्यवस्था को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा बी वाला है वो है वर्जिन पर अनुकूलन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी जो वर्जिन है उस पर जो अनुकूलन का सिद्धांत है उसकी आपको व्याख्या करनी है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है और यहाँ हमारा हिंदी में दे रखा है। हिंदी में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आरेख का उपयोग करके ये दिखाइए कि कैसे एक देश और उसके विक्रेताओं को मुक्त व्यापार के लिए खोलने के बाद लाभ और हानि ही होती है। यानी आपको इस क्वेश्चन में एक आरेख को खींचना है और आपको बताना है कि किसी देश के जो विक्रेता और क्रेता होते हैं उनको किस तरह से जो मुक्त व्यापार है उससे लाभ या हानि होती है। जब एक शुद्ध निर्यातक बन जाता है, यानी जब एक शुद्ध निर्यातक बन जाता है तो उन्हें लाभ होता है या हानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है ये शुद्ध आयात बन जाता है, यानी जब एक जो आयात है वो शुद्ध आयात बन जाता है तो हानि होती है या लाभ होते हैं। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड फिर आपको बताना है रणनीति लेख क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी इसी क्वेश्चन में आपको फिर बताना है रणनीति लेख आखिर होता है क्या है, ये आपको स्पष्ट करना है, वो भी उदाहरण के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए हम हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए देख सकते हैं। जो हिंदी में है क्वेश्चन नंबर 3 वो है हमारा संतुलन मात्रा और मूल्य पर निम्नलिखित के प्रभाव चित्र के द्वारा दर्शाइए। यानी जो संतुलन मात्रा होती है उसको आपको ये जो नीचे बिंदु दे रखे हैं वो आपको रेखा चित्र के माध्यम से इन्हें दर्शाना है। किस तरह से? जो पहला क्वेश्चन है वो आपका तकनीकी उन्नयन के कारण सीमांत लागत में कमी, यानी जो तकनीकी उन्नयन आता है उसमें किस तरह के से जो सीमांत लागत होती है वो कम हो जाती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यानी जो पूरक वस्तु होती है उसकी जो मूल्य होता है उस तरह से वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रेता की आय में वृद्धि, यह मानते हुए कि यह निष्कृष्ट वस्तु है। यानी आपको क्रेता की आय में वृद्धि दिखानी है, वो भी ये मानते हुए कि वो जो वस्तु है वो एक निष्कृष्ट वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्रेता का बजट सेंट क्या है यदि एक वस्तु का मूल्य अन्य चीजों के सामने रखने पर बढ़ जाता है। यानी आपको बताना है कि जो क्रेता होता है उसका बजट सेट क्या होता है जब एक वस्तु का जो मूल्य होता है वो चीजों से बढ़ जाता है, तो ये कैसे बदल जाता है, रेखांकित कीजिए। यानी अगर जो वस्तु का मूल्य है वो बढ़ जाता है तो वो जो है वो किस तरह से बदलता है, ये आपको रेखा चित्र के साथ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता अधिशेष का क्या अर्थ है, इसकी गणना कैसे की जाती है, रेखा चित्र सहित समझाइए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि उपभोक्ता अधिशेष क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है और एक इसकी जो गणना है वो किस प्रकार से की जाती है, और यहाँ भी आपको रेखा चित्र की सहायता से ही ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इंग्लिश में एंड यहाँ हमारा पार्ट 2 दे रखा है। उसके बाद में देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फलक का प्रति वक्र व्युत्पन्न कीजिए, शट डाउन की स्थिति की भी व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको पूर्ण प्रतियोगी जो बाजार है उसका जो फॉर्म का प्रतिरूप वक्र जो होता है वो आपको बनाना है, वो आपको व्युत्पन्न करना है और जो शट डाउन की स्थिति होती है वो आपको दिखानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्तिगत फॉर्म के लिए दीर्घकालीन पूर्ति वक्र रेखीय रूप से
व्युत्पन्न कीजिए। यानी एक व्यक्तिगत फॉर्म जो होता है उसके लिए जो दीर्घकालीन यानी जो लंबे टाइम तक चलने वाली पूर्व वक्र रेखा चित्र होता है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इंग्लिश में दे रखा है, उसके बाद में यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में है। व्याख्या करें कि किस प्रकार अदृश्य हाथ एक उद्योग के भीतर विभिन्न संयंत्रों के बीच उत्पादन का कुशलता पूर्वक अवगठन करते हैं। यानी आपको बताना है कि एक उत्पादन जो होता है उसमें जो हमारे अदृश्य हाथ होते हैं वो किस तरह से जो उत्पादक है उसका कुशलता पूर्वक अवगठन करते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, स्पष्ट करें कि मूल्य नियंत्रण मामले में कुल भार हानि डिवेट लॉस कैसे उत्पन्न होती है। यानी आपको बताना है कि जो मूल्य नियंत्रण होता है उसमें उसके मामले में जो कुल भार हानि होती है वो कैसे उत्पन्न होती है, वो भी डिवेट लॉस के अनुसार, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, करापात से आप क्या समझ, मांग और पूर्ति की लोच किस प्रकार उपभोक्ता और उत्पादन पर करापात को निर्धारित करती है, रेखाचित्र द्वारा समझाइए। यानी आपको बताना है कि करापात क्या होता है और जो मांग होती है और जो मांग की लोच होती है वो किस तरह से जो उपभोक्ता है उसके उत्पादन और करापात को निर्धारित करती है, वो भी एक रेखा चित्र की सहायता से आपको बताना है। यानी आपको इस क्वेश्चन में रेखा चित्र का भी उपयोग करना है। ठीक है, यानी डायग्राम के साथ इसको बताना है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सकारात्मक और नकारात्मक बहताक की उदाहरण सहित व्याख्या करें। यानी आपको इसमें सकारात्मक और जो नकारात्मक बहतात है उसका जो उदाहरण है वो देकर इन दोनों की व्याख्या करनी है कि सकारात्मक और नकारात्मक क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे इस क्वेश्चन में दे रखा है आपके, पिगोवियन समाधान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बहतांतों को ठीक करने के लिए कैसे काम करते हैं, उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है पिगोवियन जो समाधान सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं वो बहतांत को किस तरह से ठीक करने के लिए उपयोगी हैं, किस तरह से ये ठीक कर सकते हैं, और आपको इसमें भी रेखा चित्र का प्रयोग करना है। देखिए मोस्टली सभी क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाकर दिखाने होंगे, मोस्ट ऑफ द सभी क्वेश्चंस में। यहाँ आपका पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमने सारे ही जो आपके इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर था, या ये कहूँ इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस पूछे गए हैं वो डिस्कस हो जाते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर वीडियोस एंड आने वाले सेमेस्टर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप मेरे चैनल के माध्यम से अपनी और स्टडी कर पाएँ। और देखिए जिस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपकी स्टडी को और भी ईजी और अच्छा बना देगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।